गौ माता को गौ माता नहीं समझते हैं, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में गौ संरक्षण देना एक वही है कि बिल्ली के हाथ में दूध तकाने के बराबर है। इस तरह अगर कार्य करेंगे तो गौवंश को कैसे संरक्षित किया जाएगा। और कोई भी गौशाला ऐसी नहीं थी जहाँ पर फंड की कमी हो। मुख्यमंत्री और माननीय उच्च न्यायालय दोनों जगह अवगत कराता हूँ कि ये स्थिति आज के टाइम में गौवंश की है। तो विशेष जांच गठित करके सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की सभी गौशालाओं की जांच करा के दंडित लोगों पर कठोर कार्रवाई की है। सीतापुर की गौशालाओं का निरीक्षण करने भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गौ सेवा परिषद की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र तिवारी, जिनसे बातचीत करेंगे कि इनका 2 दिवसीय कार्यक्रम था सीतापुर में। जो गौशालाओं का आप निरीक्षण किए, कहाँ कहाँ गए? ऐसा है कि सीतापुर की बड़ी कंप्लेन आ रही थी। हमारे जो अन्य लोग हैं भारतीय किसान मंच के, उन्होंने पदाधिकारियों ने सूचना दी कि यहाँ पे गौशालाओं की बड़ी स्थिति खराब है और जगह जगह किसान परेशान है गौवंश को लेकर कि उनकी फसलें खराब हो रही हैं। इन सब चीज़ों की काफ़ी समय से मुझे सूचना मिल रही थी, तो मैं कल 2 दिवसीय दौरे पे यहाँ पे आया। तो मैं सबसे पहले तो बदसिया ब्लॉक परचेंडी पड़ता है, वहाँ पे गया। फिर नौवा महमूदापुर ब्लॉक परचेंडी दिवई एलिया ब्लॉक गया। तो वहाँ पे डॉक्टर्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो डॉक्टर्स की थी। डॉक्टर्स पूरी जगह से डॉक्टर से जिससे बात भी की तो वो मुझे अलग ही अपनी परिभाषा बता रहा था कि मैं क्या करूं, मैं गाय पाल लूं तब आपको लगेगा। उसे जैसे लग रहा है कि मैंने गौ सेवा ऐसे ही शुरू कर दी है बिना रखे हुए ही। तो जो डॉक्टर था उसका लहजा ठीक नहीं था। वो बात करने से लग रहा था कि वो गौ सेवा को लेकर बिल्कुल ही माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर मैं पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के हर कोने में अगर कहीं गौ स्लॉटिंग की कार्य होता है, गौकशी का कार्य होता है, मैं वहाँ भी पहुँचता हूँ और पूरी तरह से कार्य करता हूँ कि किसी भी तरह से भारत में गौ माता को सुरक्षित रखा जाए। और ख़ासकर जहाँ उत्तर प्रदेश, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो गौ सेवा को लेकर हमेशा हर संभव मदद करते हैं और पर्याप्त फंड सबके पास है कि जो गौ सुरक्षा की जा सके। लेकिन अधिकारियों की हीला हवाली की वजह से, फ़ोन न उठाने की वजह से, कल कहने के बाद, पत्र लिखने के बाद भी आज मैं कहूँगा कि ना डीएम साहब का कोई रिस्पांस आया, ना एसडीएम का कोई रिस्पांस। कॉल करके उन्होंने कहा और खाली गाड़ी भेज दी, जैसे रथ भेज दिया अपना उन्होंने। अरे भाई, दिक्कत है, अधिकारी हो, आप आओ, आपकी गाड़ी आके वहाँ पे क्या देख लेगी। जिन गौशालाओं में गया वहाँ पे यही हुआ कि उन लोगों की गाड़ियाँ आगे पीछे लगी रही, लेकिन उनमें कोई अधिकारी नहीं था। वो कर्मचारी जो उनके ऑफिस स्टाफ एक आध थे वो थे। तो ये बड़ा दुखद है कि जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार गौ संरक्षण को लेकर इतना संजीदगी से कार्य करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि गौ संरक्षण किया जाए। और मैं भी पूरे प्रदेश में जान की बाजी लगाकर पूरी टीम के साथ, सरकार द्वारा सुरक्षा दी गई है उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि जान की बाजी की। गौ तस्कर एक विशेष समुदाय के लोग हैं। पूरी दुनिया को मालूम है कि गौ तस्करी में सबसे ज़्यादा संलिप्त कौन लोग हैं। एकदम स्पष्ट है कि एक विशेष समुदाय के व्यक्ति हैं जो गौ तस्करी करते हैं, और वो कितना क्रूरता से करते हैं, किस तरह करते हैं, इसका एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी मैं रात दिन पूरे प्रदेश में भ्रमण कर करके गौ संरक्षण के लिए कार्य कर रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उच्च न्यायालय दोनों जगह अवगत कराता हूं कि ये स्थिति आज के टाइम में गौवंश की है। तो आज का कार्यक्रम मेरा जो था वो ये कल का कार्यक्रम था कि इन गौशालाओं में गया और उन लोगों ने कहा कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा और मैं पूरी तरह से गौ संरक्षण का कार्य करूंगा। और कोई भी गौशाला ऐसी नहीं थी जहाँ पर फंड की कमी हो। लास्ट गौशाला जो देवई पलिया ब्लॉक में है, वह एलिया ब्लॉक में, उसकी दुर्दशा थी। वहाँ का प्रधान 4 महीने से वहाँ स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिली है और प्रधान भी बिल्कुल मौके पे नहीं पहुँचा और अपने तमाम लोगों को एकत्रित कर दिया कि भेज दिया 50-60 लोगों को। वीडियोस मैंने जारी किया और डीएम साहब को भी भेजा है, यहाँ सीतापुर प्रशासन को भेजा है कि इस तरह अगर कार्य करेंगे तो गौवंश को कैसे संरक्षित किया जाएगा। और एक उन्हीं के हाथ है, जैसे दूध बिल्ली को तकने के लिए दे दिया गया है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो गौ माता के प्रति
भेदभाव रखते हैं, गौ माता को गौ माता नहीं समझते हैं, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में गौ संरक्षण देना एक वही है कि बिल्ली के हाथ में दूध तकाने के बराबर है। तो वहाँ पे क्या आप सोच सकते हैं कि क्या अच्छी व्यवस्था हो सकती है? बिल्कुल चारा पानी की उस गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ के डॉक्टर से बात की, उसने कहा कई सारे हमारे पास गौशालाएं हैं, इसलिए हम 10-15 दिन से नहीं पहुंच पाए हैं। ये उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने इतने क्यों लिया, शासन को लिख के देते कि हम इतनी गौशालाएं नहीं संभाल पा रहे हैं। कई जगह के वीडियोस हैं, आपको व्यथित कर देंगे, वो हम दिखा नहीं सकते किस तरह वो नोच के कौवे खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं, सियार खा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ही दुखद है और मैं रहूँगा। और आज भी कई कार्यक्रम मेरे हैं जो मैं क्लार्क नगर ब्लॉक एलिया और कपसा पिसवावा ब्लॉक और बसारा मोहाली, इन जगहों की बड़ी शिकायत आ रही है। यहाँ पर भी यही स्थिति है जो मैंने बताया कि कुछ जगह पे विशेष समुदाय के लोगों को ही उनकी रक्षा के लिए छोड़ दिया गया है, जो वहाँ पे रोज आए दिन सभी लोग गांव के बताते हैं। क्षेत्र आज मैंने सब पूरा फीडबैक लिया, सुबह 4 बजे उठ के गया, देखा कि वहाँ रोज गाय का बताया कि 4, 5, 6 मरती हैं, 10 मरती हैं, उन्हें ऐसे ही फेंक दिया जाता है। उस क्षेत्र में लोग प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इतना बदबू होती है। और उनका पोस्टमार्टम के लिए भी मैंने कहा है कि इन सभी गौवंशों का जो खत्म हुई इनका पोस्टमार्टम कराया जाए। और मैं फिर से कहूँगा कि सीतापुर में बहुत अच्छा शहर है, ऐतिहासिक शहर है, और अगर यहाँ गौ माता सुरक्षित नहीं है तो फिर आप सोचिए प्रदेश में कहाँ पे होंगी। और मैं कहूँगा कि जो इस तरह के प्रधान हैं, जो एक विशेष घृणा रखते हैं गौवंश को लेकर, उनसे सारी गौशाला हटा करके एक अलग कमेटी बनाकर उनको दी जाए, यही मेरी मांग है। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन से भी मैं कहूँगा कि वो भी इस पे पूरा ध्यान दें। और डीएम, एसडीएम, बीडीओ जो भी हैं, उनको सब फंड आ गया है तो क्यों रिलीज नहीं किया जा रहा? जो लेबर कार्य कर रहा है वो तो पूरा गौ सेवा कर रहा है ना, उसे 4-4 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है। ये एक बहुत प्रश्न चिन्ह लगता है गौ सेवा को लेकर। और तो किसान की फसलें नष्ट हो रही हैं, उधर सरकार का फंड का दुरुपयोग हो रहा है। ये दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं और यही मैं कहूँगा कि इसके विशेष जांच गठित करके सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की सभी गौशालाओं की जांच करा के दंडित लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है कि गौ माता के धन को खाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष जी, एक सवाल है मेरा कि आप देख रहे होंगे कि योगी सरकार में भारी भरकम बजट गौ संरक्षण को लिए दिया जाता है ग्राम पंचायतों में, लेकिन क्या कारण रहता है जो ग्राम पंचायतों में गौवंश जो है उनको संरक्षण नहीं दिया जाता? ये सबसे बड़ा कारण जो कल का मैं बताऊं, पूरा बंदरबाट हो रहा है। कोई अधिकारी फेस नहीं करना चाह रहा है। किसी गौशाला में 400 जानवर दिखाए जा रहे हैं, वहां पे 50 जानवर हैं, कहीं 350 दिखाए जा रहे हैं, वहां 70 जानवर हैं, 80 जानवर। हर गौशाला की अगर अभी डीएम जांच करा ले, कमेटी बना के मेरे साथ भेज के करा दे, तो अभी भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पूरी तरह से गलत रिपोर्ट बना के 20,000 रुपए रोज लिया जा रहा है हर गौशाला का, लेकिन गौशाला में पर्याप्त गाय नहीं है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। और जब कोई ऐसी चीज होती है कि आज कोई होना है तो टैगिंग, विदाउट टैगिंग जो भी होती भर दी जाती है गाय लाके कहीं ना कहीं से, इस गौशाला से उस गौशाला में। इनमें अधिकारियों का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बड़ा फंड आता है इसको लेके, गौ संरक्षण को लेकर बड़ा फंड आता है, लेकिन पूरा बंदरबाट हो रहा है। आप सोचिए कि 20% भी गौ माता को नहीं मिला, जबकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 50 रुपए पर डाइट गाय का कर दिया है। कहा है कि जो वहां पे लोग कार्य करते हैं उनके लिए भी मानदेय जो दिया जाता है वो टाइम से दिया जाए, लेकिन उसको जिससे भी पूछो वो बता देता है कि भी फंड की प्रॉब्लम है। लेकिन आप पता किया कल मैंने शासन स्तर से कि यहाँ पर्याप्त धन है, पर्याप्त बजट है, लेकिन उसके बावजूद भी बंदरबाट की वजह से गौ तड़प तड़प कर मर रही हैं। और सबसे बड़ी लापरवाही डॉक्टरों की है, वो भी मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं। और तमाम वीडियोज हैं जो मैं प्रोवाइड करूंगा, वो दिखाए नहीं जा सकते, इतने खराब उसमें हैं कि हम गौ माता को दिखा नहीं सकते हैं आपको। लेकिन मैं सरकार को तो कहूँगा, माननीय उच्च न्यायालय, इसमें कोई विशेष कमेटी बनाकर पूरे प्रदेश और सीतापुर से सबकी जांच कराई जाए। अध्यक्ष जी, एक मेरा और सवाल, अभी कुछ दिन पहले गुंदलामाव क्षेत्र पड़ता है सीतापुर नैमी से सटा हुआ, वहां से एक नदी निकली हुई है, वहां पर 2-3 दर्जन गौवंश नदी में बहते दिखाई दिए, जिस पर कार्रवाई हुई, वीडियो का तबादला कर दिया गया, उसके बाद फिर जांच बंद कर दी गई। ऐसा है कि तबादलों से कार्य नहीं चलेगा जब तक ठोस कार्रवाई न हो।
जो मैं कल देख के आया हूँ, आज जो मैंने सुबह दिन गौशालाओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनमें सभी गौशालाओं का यही हाल है, कुछ को छोड़कर। कुछ में व्यवस्था अच्छी थी, सब नहीं गड़बड़ था, लेकिन क्वांटिटी में फ़र्क था कि गाय अगर वहाँ 500 लिखी हैं तो हैं 200। तो ये भी एक बड़ा घोटाला है। और ये नदी वाली सूचना तो आज भी मिली है, आज भी मेरी टीम वहाँ पे गई हुई है और मैं पूरे ज़िले का हर गौशाला पे खुद पहुंचकर सर्वे कर रहा हूं। और पुलिस प्रशासन भी चाह रहा है और अधिकारी भी चाह रहे हैं कि मैं ये दौड़ा न कर पाऊं, जिससे मुख्यमंत्री जी और माननीय उच्च न्यायालय तक सही बातें पहुंच सकें। इसीलिए मुझे बार बार रोका जा रहा है कि अध्यक्ष जी बस हो गया है, अब कर लिया है, आप वापस लखनऊ चले जाइए। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं और मैं मुख्यमंत्री जी तक ये सारी चीज़ें पहुंचाऊंगा कि इस तरह, और माननीय उच्च न्यायालय में भी, कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो गौवंश, जिससे गौवंश के फंड में भयंकर बंदरबाट हो रहा है। अध्यक्ष जी, एक मेरा आखिरी सवाल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री गौ से प्रेम रखते हैं, आप भी गौ से प्रेम रखते हैं, कैसे आपके अंदर ये भावना जगी? मैं करीब 12 वर्ष हो गए हैं गौ सेवा के लिए। अब पढ़ने लिखने से, गीता जो भी अपने पुराण हैं उनमें पढ़िए, गौ का महत्व तो इतना बड़ा है कि उनमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गौ सेवा जो करते हैं वो अकाल मौत नहीं मरते हैं। गौ सेवा करने हमारे लोगों को प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन की पहले गाय की रोटी बनाई जाती है, फिर लास्ट में कुत्ते की रोटी बनाई। ये इतना सेंसिटिव है कि धर्म से भी जुड़ा हुआ है कि हर चीज गौ माता से ही शुरू होती है। मरने के टाइम भी लोग गौदान कराते हैं, बच्चा पैदा होता तो गाय का दूध पीता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि, और माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत बड़े गौ प्रेमी हैं। वो जैसे ही गाय के संबंध में कुछ आता है वो तत्काल ऑर्डर करते हैं, तत्काल सब सारी चीजें करते हैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कि कोटि कोटि धन्यवाद है कि सनातन धर्म और गौवंश के लिए जो लगातार कार्य कर रहे हैं, और हम लोग भी लगातार कार्य करते रहेंगे। आखिरी मेरा और सवाल है, सीतापुर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे गौ संरक्षण को लेकर? सीतापुर के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। जहां जहां मैं गया मैंने कहा चारे की व्यवस्था करना, किसी ने कहा मैं 2 बोरा भूसा दूंगा, किसी ने कहा हम चोकर देंगे, किसी ने कहा, लेकिन एक सरकारी चीजों में जो मिल रही है वो तो मिले। यहाँ बहुत अच्छे जागरूक लोग हैं, तुरंत आके बता रहे थे कि इतनी गाय ये मरी पड़ी हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे है। कोई चीज छुपाई नहीं, किसी गांव के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। सिर्फ जो ब्लॉक से रिलेटेड अधिकारी हैं उन्होंने कोई सहयोग करने से एकदम डिनाई कर दिया। फंड है लेकिन कोई सचिव का दस्तखत नहीं है। कोई ये बंदरबाट वाली बात कि कुछ गौशालाओं में है कि वो सचिव का उनका मैच नहीं खा रहा होगा तो अपन पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। यही है, और दलदल बना हुआ है। ये चीजें ये तो सब ठीक की जा सकती हैं, उसमें मिट्टी डलवाई जा सकती है, उसमें खड़ंजा लगाया जा सकता है, उसमें तमाम बजट है, तमाम चीज़ों से गौवंश इतने एक ग्राम सभा में, हर गांव सभा में तो है नहीं, और बजट भी है तो उनको ठीक किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि ठीक ना किया जाए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में ही भ्रमण करके और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उच्च न्यायालय दोनों लोगों को अवगत कराऊंगा कि इसमें एक विशेष कमेटी बनाकर, अलग से कमेटी जिसमें सरकारी लोग भी हों, गैर सरकारी लोग भी हों, पूर्व जजेज हों, जिससे ये गौ संरक्षण को और अच्छे से किया जा सके। इसकी मैं जल्द ही एक पत्र लेकर 1-2 दिन में ही मुख्यमंत्री जी और माननीय उच्च न्यायालय में इसको दाखिल करेंगे। तो यह थे देवेंद्र तिवारी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान मंच के और गौ सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने सीतापुर के कई गौशालाओं का निरीक्षण किया, जहां पर जो कमियां मिली हैं उसको लेकर या मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और जांच कराएंगे। अगर जो दोषी पाया जाएगा गौशालाओं में, उन पर कठोर कार्रवाई की मांग भी करेंगे। वीटीवी न्यूज से विपिन राघवन से सीतापुर।